सुरेंद्र सर क्या कहेंगे कि आपकी अगुवाई में पहली जो मीटिंग है वो जम्मू में यहाँ पर हुई है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मोड जम्मू डिस्ट्रिक्ट की आज रिव्यू मीटिंग थी और यहाँ पे काफ़ी क्योंकि 6 साल बाद इलेक्शन हुआ है और एक नई सरकार बनी, ऑनरेबल एमएलए नए चुने गए हैं और ऑनरेबल एमएलए की अपने ग्रीवेंसेस थे और वो एक बैठक पहली हुई है और काफ़ी सारे इश्यूज वहाँ रेज़ किए गए हैं और हमने नोट किए हैं और डीसी साहब ने भी काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं उन्होंने नोट करके और जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम भेजेंगे। कुछ चीज़ों के मौके पे फैसले भी लिए गए हैं, तो लिहाजा एक अच्छी मीटिंग थी और यही कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है उसी खूबसूरती के लिहाज में ये मीटिंग थी और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ये मीटिंग थी। और उसके साथ साथ जो दिल्ली से स्कीमें आ रही हैं वो यहाँ कितनी इम्प्लीमेंट हुई, प्रोजेक्ट्स कितने हुए, क्या हुआ, उन सब इशूज़ पे हमने डिस्कस किया है। तो लिहाजा अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। कुछ चीज़ों की शिकायतें थी लेकिन अब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी और उम्मीद करेंगे वो शिकायतें नहीं होंगी और अच्छे माहौल में जो जैसे मीटिंग हुई है और अगली बारी और अच्छे होगी। और काफ़ी सारे इश्यूज़ थे जम्मू शहर के पानी के सिलसिले में, बिजली के सिलसिले में, गरीब लोगों को मकानों के सिलसिले में और नहरों के मसले में काफ़ी सारे एमएलएज ने अपने पॉइंट, ऑनरेबल एमएलए साहब ने अपने पॉइंट रेज़ किए हैं और तो अच्छा मीटिंग हुई और लिहाजा कुछ चीज़ें जो हैं ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में हम लेके जाएंगे और जो चीज़ें वहाँ से होनी हैं वो वहाँ से करवाएंगे। लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा क्योंकि मेन फोकस सर किन इश्यूज पर रहा? ये जो मैंने आपको कहा बिजली, पानी, वो जो इंटरनल रोड हैं जम्मू शहर के उनकी मैग्नेमाइजेशन के और कुछ नाले हैं, बरसातों में पानी आता है, इन सब चीज़ों में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं लोकल जो शहर के हैं और ऑनरेबल एमएलए भी उन्होंने भी अपने मसले रखे हैं। तो लिहाजा काफ़ी सारे इश्यूज़ पे और सब इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे जिन पे डिस्कशन हुई और एक अच्छा रिजल्ट निकला और बाकी जो रह गया। सर जम्मू कश्मीर के 3 एमएलए जो है वो शराब की बैन को लेकर एक बिल जो है वो पेश करने जा रहे हैं आने वाले जो असेंबली सेशन है उसमें, जिसमें एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए भी है लाल चौक के, क्या कहेंगे सर? शराब बंद होना चाहिए और शराब से पहले मैं जो नशों में जो चिट्टा वगैरह चल रहे हैं उन पे भी बैन लगना चाहिए और इसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है और पुलिस को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। अब एलजी साहब ने मीटिंगें ली हैं और कि पुलिस उनके अंडर है और उम्मीद करते हैं कि जो एक बच्चा यहाँ जम्मू कश्मीर में आज कह रहा है कि ड्रग्स जो है इन 6 सालों में घर घर पहुँच रहा है और उम्मीद करेंगे कि एलजी साहब पुलिस को पूछेंगे और पुलिस अब जवाबदेह बने कि क्यों भाई ड्रग्स आ रहा है और इस पर पुलिस को सख्ती करनी होगी। और दिन दिहाड़े शहरों में कत्ल हो रहे हैं, ये एलजी साहब को इनके ऊपर गौर करना होगा और पुलिस को पूछना पड़ेगा। तो इसलिए आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी एलजी साहब के ऊपर भी है कि वो ये नशा कैसे रोकेंगे, नशाखोरी को। इसलिए जहाँ तक शराब को बैन करने की बात है वो तो ठीक है, उनकी बात है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब ड्रग्स रुकना चाहिए, जब ड्रग्स रुकेगा ये ना हो कि शराब बंद हो तो ड्रग्स बंद ना हो। तो इसलिए ड्रग्स की बहुत बड़ी जरूरी है और आपका भी बहुत बड़ा रोल है और पुलिस में और खास करके एलजी साहब, क्योंकि पुलिस उनके अंडर है और डीजी साहब को लोगों के साथ मिलना होगा, पुलिस को अवेयरनेस कैंप लगाने होंगे, लोगों के साथ मिलकर, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर इस नशाखोरी के खिलाफ, इस चिट्टे के खिलाफ और जो क्राइम जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। थैंक यू।